ओम शांति। आज की जो मुरली है 2005 की पहली मुरली है। 18 जनवरी की मुरली है और 18 जनवरी को हम स्नेह दिवस भी कहते हैं, समर्थी दिवस भी और स्मृति दिवस भी, क्योंकि आज के दिन सबको शिव बाबा की तो याद होते ही है, लेकिन शिव बाबा के साथ शिव बाबा का जो रथ है जिसको फॉलो करना है, जो सबसे पहले बाप समान बना ब्रह्मा बाबा, हम सब उनकी यादों में भी होते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बाबा अपने लवली और लकी बच्चों को देख रहा है। हम भले अपने को साधारण समझते हैं, पर बाबा हमें बहुत लवली और लकी बच्चे देख रहा है और सवेरे से ही सभी स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। और ये स्नेह जो है वो बाप का बना देता है। तो इस बात को भी अंडरलाइन करना है कि सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ परमात्म प्यार, परिवार का प्यार, हर आत्मा का प्यार आने वालों को बाबा के नज़दीक लेकर आती है। हम कलयुग के अंत तक इतने खाली हो गए होते हैं कि हम सिर्फ ज्ञान से नहीं चल सकते। हमें भगवान का प्यार चाहिए, वो प्यार हमारी हीलिंग करता है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि अगर आप परमात्म प्यार में खो जाओ तो आपको पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। और वही हमारी दादियों का अनुभव है। जब आए थे ना, सत्संग में आते ही ज्ञान की तो कुछ क्लैरिटी थी नहीं। आज तो कितना कितना ज्ञान की क्लैरिटी है, लेकिन उस समय ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव। और परमात्म प्यार में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी शांति होती है। जैसे उसका अनुभव किया, सारे दुख, पुरानी दुनिया, ममत्व सब कुछ भूल गया। चाहे वो प्रकाश मणि दादी है, रतन मोहिनी दादी है, आप जितने दादियों के अनुभव सुनो, भगवान के प्यार में उनको पुरानी दुनिया भूल गई। कहते फर्स्ट डे, नॉट इवन सेकंड डे, तो कितने उस प्यार की ताकत हो गई। और फिर वही प्यार है जो त्यागी भी बना देता है, तपस्वी भी बना देता है, विजयी भी बना देता है। प्यार में बाबा कहते हैं मेरा बाबा, और वो गोल्डन चाबी बन जाती है जिससे सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। पहले भिखारी थे, पहले गीता चाहिए चाहिए मांगते रहते थे, एक बूंद के प्यासे। लेकिन फिर जैसे ही बाबा मिला, पहले तो परिचय मिला, संबंध जुड़ा, बस फिर दिल से कहा मेरा बाबा, और बुद्धि का तार जुड़ते ही सर्व प्राप्तियाँ, चाहे वो गुण है, शक्ति है, परमात्म दुआएं हैं, सर्वश्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, जो भी खजाने हैं, सब के अधिकारी बन गए। अधिकारी बनते ही सर्वशक्तिवान बन गए। पहले कैसे कमज़ोर थे, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, भय लगता था, चिंता होती थी। अब वही कमज़ोर आत्माओं की शक्ति इतनी बढ़ गई कि विजयी भी बन गए और सर्वशक्तिवान भी बन गए। तो जो खास समझने की बात है कि स्नेह में बहुत ताकत है। इसलिए भगवान के साथ प्यार हो, रो रेहान हो, अपना सब कुछ उसके आगे सरेंडर करें, दिल की बातें करें। वो दिलाराम है। बुद्धिवानों का बुद्धिवान भी है, लेकिन दिलाराम है। उसके दिल तख्त पर बैठ जाए, बहुत सच्चाई से अपनी दिल की हर बात उसके साथ करे। बाबा तो कहते ही है, बाबा को सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। सच्चे दिल पर साहिब राज़े। जितना हमारा कनेक्शन बाबा से होगा, पुरानी बातें भूल जाएंगे, कमी कमज़ोरियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, माया से सेफ रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रहेंगे। इसलिए बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो शक्तियों को अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा आज तो सवेरे से सभी शिव बाबा को भी याद कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा बाबा को भी याद कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी सवेरे से स्नेह की मालाएं पहना रहे हैं, क्योंकि जितना रिगार्ड शिव बाबा के लिए, उतना ही प्यार और रिगार्ड ब्रह्मा बाबा के लिए भी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने हमारी तरह वो जीवन जी कर दिखाया। चाहे वो आर्थिक समस्या थी, सामाजिक समस्या थी, शरीर का पेपर था, गालियाँ लोगों ने दी, समाज में पहले कितनी इज्जत थी, फिर कितनी गाली सुनने को मिली। जो भी पेपर था, बाबा ने हर एक पेपर को पार करके दिखाया। बहुत शांति से, बहुत प्यार से, भगवान के श्रीमत पर चलकर, एक बल, एक भरोसे से वो यात्रा करके दिखाई। तो हमारे लिए इजी हो गया। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा
एग्जाम्पल बना, जिसको सिर्फ कॉपी करना है, फॉलो करना है, तो हमारे लिए वो चीज़ सहज हो गई। तो ब्रह्मा बाबा के प्रति भी बहुत प्यार है। आज तक भी आप देखें, अगर शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव की बिंदी की पिंडी तो बनाई होती है, शिवलिंग तो बनाया होता है, लेकिन नंदी भी ज़रूर दिखाते हैं। और तो और कहते हैं कि अगर शिव तक कोई बात पहुंचानी है तो नंदी के कान में जा कर के कहते हैं। कितनी बार आपने देखा हो कि मंदिर में लोग जाएंगे, नंदी के कान में कुछ बोलेंगे, समझते इनको बोला तो शिव तक पहुंच जाएगा। अब ये तो समझ अब आई कि वो नंदी कौन है, और अगर इसके साथ कनेक्शन नहीं होगा तो शिव बाबा के साथ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मुरली में आता है, कई बार साकार मुरली में आता है ना, कहीं कहते हैं हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा नहीं होता तो शिव की बात कैसे सुनते, उससे बात कैसे करते। उस निराकार ने इन आँखों के द्वारा तो देखा, इस मुख के द्वारा तो ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा तो अडॉप्ट करके ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। इसलिए हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते, शिव कुमार कुमारी नहीं कहते। ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो इसका तो रिगार्ड भी है और ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत प्यार भी है। और ब्रह्मा बाबा भी आज जब बच्चों को देख रहा है तो बाबा को हर बच्चा बहुत बहुत भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। कोटों में कोई दिखाई दे रहा है, सबके मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी समझा ना कि वो आत्माएं हैं दुनिया की भीड़ में से जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। ये तो सुना ही था कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो वो आता है, और कोटों में कोई में भी कोई उसको पहचानता है। लेकिन ये वो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं ब्रह्मा बाबा के सामने, वो कोटों में कोई जिन्होंने शिव बाबा को, उस निराकार को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं आप सभी भी बहुत बहुत भाग्यशाली हो, सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। और फिर जो आज का दिन है वो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ। अव्यक्त हुआ माना ब्रह्मा बाबा घर नहीं गया, परमधाम नहीं गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का पाठ बदल गया, जिसको बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, कपड़ा भी बदल गया और कमरा भी बदल गया। तो कपड़ा बदल गया माना अभी तक बाबा इस देह के बंधन में था, फिज़िकल बॉडी में था, और फिज़िकल बॉडी में रहकर के बाबा ने जो सेवाएं करनी थी वो पूरी हो गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो कराना था वो पूरा हो गया। तो कमरा और कपड़ा, पहले तो कपड़ा बदल गया, फिज़िकल बॉडी छूट गई, और सटल बॉडी बाबा ने अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया। दोबारा जन्म तो नहीं लिया। एक ब्रह्मा बाबा ही है जो अव्यक्त रूप से आज भी सेवाएं कर रहे हैं, बाकी तो कितनों ने शरीर छोड़ा जाकर के दूसरा लिया, जिसको हम एडवांस पार्टी भी कहते हैं। भले ब्राह्मण परिवार में वापस जन्म लिया या किसी दूसरी सेवा के लिए जन्म लिया, लेकिन सब ने जन्म लिया। पर ब्रह्मा बाबा का जो पाठ चला, अव्यक्त रूप का पाठ चला, और साकारी दुनिया से बाबा अव्यक्त वतनवासी हो गया, माना सूक्ष्म वतन में निवास करके बाबा की सेवाओं का पाठ शुरू हुआ। और फिर सेवाओं की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। ये पाठ भी क्यों चेंज हुआ? कपड़ा बदला, कमरा बदला, फिज़िकल बॉडी से सटल बॉडी। ये जो देह है इससे बाबा क्या बन गया? फरिश्ता स्वरूप। और साकारी दुनिया से सूक्ष्म वतनवासी, कि देह का बंधन नहीं, समय का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं, इसलिए सेवा की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। और उसके बाद से ही आप देखें विदेश की बहुत सेवाएं शुरू हुई। कितने विदेशियों ने ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया। इसीलिए आज भी विदेश में एंजल्स को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि एंजल ब्रह्मा ने फिर उस बेहद की सेवा का पाठ शुरू किया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो जो दिन है वो ताजपोशी का दिन है। अब ताजपोशी का दिन क्यों है? क्योंकि साकारी दुनिया में ब्रह्मा बाबा बैकबोन हो गया, और आगे सेवा के लिए किसको निमित्त बनाया? बच्चों को। तो जिम्मेवारी का ताज, सेवा का ताज बाबा ने बच्चों को दे दिया, जो भी उस समय थे। खास तो वो सीन सब याद करते ही हैं कि कैसे बाबा ने प्रकाश मणि दादी के हाथ में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियों को विल किया। तो
तो शुरू में जब ब्रह्मा बाबा आया, बहुत ही सुंदर विशेष पाठ जो ब्रह्मा बाबा का रहा। 1936 में बाबा ने अपना सारा तन मन धन परिवार सहित समर्पित हो गया। तो जो कुछ स्थूल था वो स्वाहा कर दिया। और 1969 में जब बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, तब बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ बच्चों को विल कर दी। जो प्रकाश मणि दादी कई बार सुनाती है कि हाथों में हाथ था, बहुत करंट आ रही थी, बहुत लाइट आ रही थी, पर समझा नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जब अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की पधरामणि हुई, मुरलियाँ चलनी शुरू हुई, तब बाबा ने कहा कि बाबा ने उस कुछ घड़ियों में बच्चों के हाथ में हाथ दे करके सारी अपनी शक्तियाँ विल कर दी। और इसीलिए दादी कई बार सुनाती है कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि पिताश्री अभी नहीं रहे, लेकिन दादी बिल्कुल स्टेबल थी। कहीं से तो वो शक्ति आ गई थी कि दादी ने कहा ड्रामा, एक एक को फ़ोन करना शुरू किया, सारे भारत में सबको फ़ोन करके बताया पिताश्री नहीं रहे, आप लोग सब आ जाओ। 2-3 दिन तक वो कारोबार चला। बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके 21 तारीख को फिर जो अंतिम संस्कार आदि किया गया, लेकिन दादी बिल्कुल स्टेबल। और उसके बाद भी कितना बेहद का पाठ चला। दादी निमित्त बनी, प्रकाश मणि दादी, और फिर कितना वृद्धि का पाठ चला, कितने ही सेवा केंद्र भारत और विदेश में खुलते चले गए। तो वो घड़ी थी जब बाबा ने सिर्फ दादी नहीं, लेकिन जो सारा परिवार था उसको अपनी सारी शक्तियाँ विल करके खुद बैकबोन बन गए। तो बाबा ने कहा ये ताजपोशी का भी दिन है, राजाई देने का भी दिन है, क्योंकि बच्चे आगे आ गए और बाबा पीछे चला गया। और फिर बाबा बच्चों ने जो देश विदेश की सेवाएं करी तब से लेकर, क्योंकि 2005 की मुरली है, तो विश्व में जो बाप का नाम वाला किया, सारे विश्व में जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करी, वो सेवाएं और सेवाओं की सफलता देख करके बाबा बहुत खुश है। बाबा को अपने बच्चों पर बहुत नाज है कि जिन बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया, उन बच्चों ने तो कमाल ही कर दी। कराने वाला तो बाबा है, लेकिन फिर भी बाबा मुबारक देता है, खुश होता है। और बाबा ने फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिस इस मुरली की जो ध्यान रखने वाली बात है, बाबा ने कहा देखो सेवा की सफलता का साधन क्या है। हम सब सेवा करते हैं, सेवा हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। चारों सब्जेक्ट हमारी संपूर्णता के लिए। भले सेवा का सब्जेक्ट हम विश्व की सेवा करते हैं, हम औरों का कल्याण करते हैं, पर वो सब्जेक्ट भी हमारे कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण करने में भी कहीं ना कहीं हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि सेवा की सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेवा करते समय देहभान नहीं होना चाहिए। जो विघ्न रूप बनता है बोध है देहभान, और जो सफलता का तरीका है वो है निमित्त भाव। करन करावनहार बाबा है, हम करनहार आत्मा उसके इशारे पर किए जा रहे हैं। और ये सब हमारे बड़ों को बात पक्की थी। चाहे मम्मा थी, मम्मा क्या कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ब्रह्मा बाबा था, करन करावनहार करा रहा है, एक बल एक भरोसा। कोई भी विघ्न आए कभी घबराना नहीं, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बाबा है। बाबा के बच्चे हैं, खिलाने वाला बाबा, चलाने वाला बाबा, बाबा करेगा। तो एक जैसे निमित्त भाव था कि मैं निमित्त हूँ, जबकि जिम्मेवारी कम नहीं थी। इतने बच्चों की जिम्मेवारी, इतने परिवार की जिम्मेवारी, पूरे परिवार को पाकिस्तान से भारत आबू में लाने की जिम्मेवारी। हम तो 2-4 परिवार में होते, उनकी जिम्मेवारी उठाते भी थक जाते। कितनी बोझ, कितनी चिंता होती है, कितनी जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाबा के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा ने वो बोझ नहीं उठाया, निमित्त भाव। और बाबा ने कहा जहाँ निमित्त भाव होता है वहाँ निर्माणता आ जाती है। पता है ना, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कोई मेरे द्वारा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो पपेट हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, तो किस बात का अभिमान आएगा। लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है तो अभिमान आ जाता है, एरोगेंस और ईगो आ जाती है। कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, लगता है मैंने किया,
भूल जाते हैं कराने वाला कौन है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान कौन है। कई बार बाबा साकार मोडी में भी कहता है सामने कोई बहुत बुद्धिशाली होता है, मैं प्रवेश करके उसको तीर लगाकर चला जाता हूँ और बच्चे को लगता है मैंने ज्ञान सुनाया। अहंकार आ जाता है, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने कोर्स कराया, मैंने सेवा केंद्र खोला, मैंने उसको तीर लगाया। भूल जाते हैं कराने वाला कौन है। तो देह भान मैं और मेरा ये गिराने के निमित्त बनता है। लेकिन बाबा चाहता है सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा, कुछ भी रिटर्न में चाहिए नहीं, और कराने वाला हमारे द्वारा करा रहा है। ये भान जितना जितना पक्का होगा तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माणता भी आती है, नम्रता भी आती है, वाणी के अंदर निर्मलता भी आती है, सब कुछ अपने आप होता है। और जहाँ अभिमान होता है तो वहाँ वाणी भी बदल जाती है। वाणी के अंदर भी कभी रोब भी होगा, कंट्रोल भी होगा, एक अभिमान सा भी होगा। मैं पता तो चल जाता है, बातचीत से पता चल जाता है, चाल चलन से पता चल जाता है। और इसीलिए बाबा ने कहा देखो संगम युग में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संगम युग फिक्र का युग नहीं है, मेहनत का युग नहीं है, मौजों का युग है। निमित्त बन करके बाबा हमारे द्वारा कराए निश्चिंत रहने का युग है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी है। लेकिन वो विजय क्यों है? क्योंकि प्रीत बुद्धि है। पांडव विजयी क्यों है? क्योंकि प्रीत बुद्धि है। तो हमारा काम है बाबा को याद करना। लेकिन यहाँ पर भी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जीवन मुक्त। सिर्फ सत्युग नहीं, सत्युग की प्रारब्ध वो तो अलग चीज़ है, वो तो मिलनी है। लेकिन वहाँ तो जीवन मुक्ति बहुत नेचुरल है। कोई देह का भान ही नहीं है, कर्म अकर्म हो जाता है, पुराना कोई कर्मों का बंधन नहीं है। पर अभी जब भगवान मिला है, संगम युग में भी बाबा कहते जीवन मुक्त अवस्था हो। जीवन मुक्त किसको कहेंगे? जीवन है और हम सबके साथ भी रह रहे हैं, जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, घर बार भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, लगाव झुकाव प्रभाव नहीं है। और फिर बाबा ने उदाहरण ब्रह्मा बाबा का दिया कि देखो ब्रह्मा बाबा ने कर्म तो किया, आखिरी दिन तक भी किया। शरीर छोड़ने वाले दिन भी बाबा ने सारे पत्रों का उत्तर दिया, भंडारे का चक्कर लगाया, बच्चों से मिला, क्लास कराई, सब कुछ किया। लेकिन कर्म के बंधन से न्यारा, कर्मातीत कर्म किया, लेकिन उस कर्म का प्रभाव नहीं बने, कार्मिक अकाउंट नहीं बने, वो कर्म अपनी तरफ खींचे नहीं, उस कर्म के अंदर हम इंटैंगल नहीं हो। बाकी जिम्मेवारी तो थी, इतने बच्चों की जिम्मेवारी थी, अपने जीवन की जिम्मेवारी थी, योगी बनाने की जिम्मेवारी थी, मनुष्य से देवता बनाने की जिम्मेवारी थी। कौन माता पिता है जो ये जिम्मेवारी उठाता है? आजकल तो लोग कई बार एक अच्छा कैरेक्टर और इंसान भी नहीं बना पाते, समझते हैं बस पढ़ाना है और बच्चे को सफल बनाना, माना कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना देना, कोई ना कोई रोल मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए जिससे वो धन संपत्ति कमा करके कंफर्टेबल लाइफ हो। लेकिन मनुष्य से देवता, योगी जीवन हो, श्रेष्ठ जीवन हो, पवित्र जीवन हो, ऐसा तो कोई जिम्मेवारी नहीं उठाता। इतना उनका अच्छा कैरेक्टर हो कि वो देश की, अपनी, सबकी प्रोग्रेस के, उन्नति के निमित्त बने। पर ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो शिव बाबा ने वो जिम्मेवारी दी थी, पुरानी दुनिया को नया बनाना, पत्थर बुद्धि को पारस बनाना, योगी बनाना, मनुष्य से देवता बनाना। तो भी ब्रह्मा बाबा को हमेशा कैसे देखा? बेफिक्र। आज भी पुराने फ़ोटो देखेंगे, बाबा बहुत आराम से बेफिक्र, कराने वाला करा रहा है। ऐसा नहीं है, सब प्रकार से बहुत विघ्न आए। चाहे एंटी-ओ मंडली थी, विरोध का पाठ चला, किसी ने आग लगाई, कोर्ट के केसेस चले, हर रोज़ नए वारंट निकल कर के आते थे। फिर भारत आए तो भी कई प्रकार के विघ्न थे, स्थान के विघ्न, खाने का विघ्न, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, उसका भी विघ्न था। लेकिन तो भी एक बल, एक भरोसे से मौज की जीवन जी। तो यहाँ बाबा ने कहा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव करो। मुक्ति क्या है? मुक्ति माना घर जाना, घर में शांति है। तो शांति माना एक है घर में जाकर शांति का अनुभव करना, एक है यहाँ पर मन के शांति का अनुभव करना।
यहाँ पर मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बनना, कि हमारे संपर्क में भी कोई आए तो हमारी जीवन का और हमारी मन की शांति का प्रभाव उसके ऊपर पड़े। अब उसके लिए बाबा ने कहा बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल से चलाते हो, हाथ को ऊपर करो तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करो तो नीचे हो जाएगा। बाबा ने कहा अभी बाबा बोले हाथ ऊपर करो तो कर सकते हो ना, आपके कंट्रोल से चलती हैं, आपके कर्मेंद्रियाँ आपके कंट्रोल से चलती हैं। ऐसे ही मन है, भले सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता, पर उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, मेरा मन, तेरा मन तो नहीं कहते। मेरा मन है, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है, मैं आत्मा मन की मालिक हूँ। तो बाबा ने कहा मन भी आपके कंट्रोल से चलता है। जब चाहो, जहाँ लगाना चाहो, जितना समय सोचना चाहो, आपके ऑर्डर से चले। एकाग्र करो तो 1 सेकंड में एकाग्र हो जाए, हलचल में नहीं आए, अचल अडोल, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी विघ्न है, कोई भी परिस्थिति है, प्रकृति का पेपर है, सामने वाला निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन बिल्कुल एकाग्र। जो योगी के लिए कहते हैं ना, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी, सब में समान। तो मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि कहते क्या है, मन जीत जगत जीत। जिसने मन के ऊपर जीत पा ली उसने जगत के ऊपर जीत पा ली। माइंड ओवर मैटर, मन का मैटर के ऊपर कंट्रोल है। चांद की दादी कई बार कहती थी ना, कौन किसको चलाता है, मन शरीर को चलाता है कि शरीर मन को चलाता है। तो पहले तो क्या होता था, शरीर में कोई बात हुई कि तो मन घबरा जाएगा, उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंता करेगा। अब शरीर कमज़ोर होगा क्योंकि है ही पुराना, कोई ना कोई बीमारी भी होगी, खटर पटर भी होगी, लेकिन मन से चल लेंगे। जितना काम करना है, जहाँ तक जाना है, जो सेवा करनी है कर लेंगे। देखने वाले भी आश्चर्य खाते हैं, आपने कैसे कर लिया। तो मन के ऊपर जीत प्राप्त करी तो शरीर के ऊपर भी जीत प्राप्त कर ली, तो जगत के ऊपर भी जीत प्राप्त कर ली। बाबा कहते हैं, आपकी भक्ति में भी कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर मन से हार गए तो हार हो गए, लेकिन अगर मन से नहीं हारे, बाहर कितनी बार भी हार हुई, कितनी बार भी आपको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ा, चुनौतियाँ भी आई, कोई ना कोई विघ्न भी आए, जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप मन से नहीं हारे, हिम्मत नहीं छोड़ी, उमंग उत्साह नहीं छोड़ा, दिल शिकस्त नहीं हुए, अपने ऊपर विश्वास रखा, तो फिर जीत पा लेंगे। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं 100 बार भी हारते हैं फिर जीत जाते हैं। 100 फेलियर्स हुए होंगे, कितने साइंटिस्ट होकर के गए, कितने विशेष आत्माएं होकर के गई, पर उन्होंने मन से कभी हार नहीं मानी। लोगों ने उनकी निंदा भी करी, उनको गाली भी दिया, उनको रिजेक्ट भी कर दिया, उनको डिस्कार्ड भी कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और जब उन्होंने हार नहीं मानी तो फिर उन्होंने सफलता प्राप्त की, तो फिर सारी दुनिया ने उनकी वाह वाह भी करी। तो बाबा ने कहा इस मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होने से यहाँ आपको मुक्ति का अनुभव होगा। बहुत सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आपके साइंटिस्ट हैं, रॉकेट आदि बनाते हैं, लेकिन वो रॉकेट तो फिर भी 5 तत्वों की दुनिया से तो बाहर नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस तक जा सकते हैं, यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं, ग्रहों तक जा सकते हैं, और तो कहीं आगे नहीं जा सकते। 5 तत्वों की बनी हुई चीज़ 5 तत्वों तक जा सकती है, लेकिन मन 1 सेकंड में तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो। 1 सेकंड में अभी अभी बोलो निराकारी दुनिया तो वहाँ पहुँच जाओ, फिर बोलो सूक्ष्म वतन तो वहाँ पहुँच जाओ, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जाना है तो वहाँ चले जाओ, चांदनी रोशनी वाले सूक्ष्म वतन में जाना है, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा से मुलाकात करनी है तो वहाँ पहुँच जाओ। और फिर अगर साकारी दुनिया में सबसे स्पेशल प्लेस कौन सी है, मधुबन, तो वहाँ चाहे तो वहाँ पहुँच जाओ। तो बाबा ने कहा कर सकते हो। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। और अभ्यास भी है, करते भी हैं, लेकिन इस अभ्यास को और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें और अटेंशन चाहिए, क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो 1 सेकंड में मन एकाग्र हो जाए, ये पहली चीज़ है। 1 सेकंड में हमारे ट्रैफिक कंट्रोल भी इसीलिए बचते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में हम कर्म से न्यारे होकर, देह से न्यारे होकर, सबसे न्यारे होकर के बाबा को याद कर सकें। 1 सेकंड के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए नहीं होता मैं पहले ये काम पूरा कर लूँ फिर मैं ट्रैफिक कंट्रोल करूँगा, नहीं।
बजा सबसे डिस्कनेक्ट होकर, शरीर से, काम से, देहधारियों से, पदार्थों से डिस्कनेक्ट होकर 1 सेकंड में अपने मन को जहाँ एकाग्र करना चाहो कर सके। तो पहली चीज़ इन 1 सेकंड, 1 सेकंड। दूसरा, जितना समय के लिए चाहो। तो हम जाते तो हैं परम धाम 1 सेकंड में, पर नीचे भी 1 सेकंड में आ जाते हैं। लेकिन जितना समय चाहे अपने मन को वहाँ एकाग्र कर सके, मन हलचल में ना आए, अचल हो जाए, एकाग्र हो जाए, वो दूसरी बात है। तो उसके लिए बाबा ने कहा आप अभ्यास करते हो, पर अभी और अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मृति दिवस को समर्थि दिवस भी कहते हैं। तो इस समर्थि को अपने अंदर लेकर आओ। ये भी एक ताकत है, ये भी एक पावर है, जिसको हम कहेंगे इमोशनल स्ट्रेंथ है। मन बहुत पावरफुल है, पावरफुल माइंड। आजकल लोगों का मन ही तो कमज़ोर हो गया है, क्योंकि बाबा ने कहा सब कुछ अचानक होना है। अब जब कुछ अचानक होता है ना, तो उसके लिए एवर रेडी रहना पड़ता है, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल जब मन को ऑर्डर से चलाया होगा, तो उस 1 सेकंड के पेपर में भी मन को ऑर्डर से चलाकर पास हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कुछ दिन पहले प्रकृति का पेपर आया था, कई स्थानों पर भूकंप आया था। अब भूकंप तो अचानक ही आता है, बताकर थोड़ी ना आता है कि अगले 5 मिनट में भूकंप आने वाला है, अचानक आता है। और उस अचानक के समय पर मन को एकाग्र करना, बाबा को याद करना, और कईयों ने किया उस समय। हमने खुद कई सीन देखे, ज़ूम पर मुरली चल रही थी, सारी धरती हिलने लगी, दीवारों में क्रैक पड़ गए, पर वो बहन बोलती गई बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। तो उसको याद भी था और उसने सबको याद भी दिलाया। पर कितना अच्छा अभ्यास होगा और कितनी एकाग्रता होगी कि इधर हलचल हो रही है लेकिन मन एकदम अचल अटोल है। और वहीं पर अगर मन हलचल में आ जाए तो 1 सेकंड में गलत निर्णय हो जाता है, होने की अनहोनी हो जाती है। तो वो जो घड़ी है वो अचानक का पेपर होगा, वो 1 सेकंड की घड़ी होगी। उस 1 सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर सिर्फ एक बाप की याद रहे। उसके लिए बाबा ने कहा लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता की शक्ति है। मन को भागने की आदत है, चंचल होने की आदत है, क्योंकि हमने उसको डिसिप्लिन नहीं किया। लेकिन उसको सिखाना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको मना बेल बजेगी, घर की बेल बजेगी तो जाएगा, कोई आवाज़ होगी तो जाएगा, टीवी चलेगा तो वहाँ जाएगा, उसको सिखाना पड़ता है। नहीं, अभी पढ़ने का समय ना, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ बैठना है। तो कैसे छोटे बच्चे को बिठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उसको डिसिप्लिन करते हैं, हम उसको बिठाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा मन को भी एकाग्र करो, अभ्यास करो कि अगर उसको परम धाम में जाना है तो परम धाम में टिकना है। अगर उसे इस चीज़ के बारे में अभी नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है। अगर उसे पुरानी बात को लेट को करना है तो करना है। तो एकाग्रता की शक्ति, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति से बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति आएगी। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति आएंगी। एकाग्रता ऐसा होता है जैसे डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन से वो पावर आ जाती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रोज़ करते हैं, अगर हम रोज़ करते जाएंगे, अपने पैरों को, हाथों को अपने ऑर्डर से चलाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, मसल बिल्ड हो जाती है। जब वो मसल बिल्ड हो जाती है तो वो शरीर की नेचुरल शक्ति बन जाती है। फिर अगर कोई कहीं पर खड्डा भी है, कहीं पर उबड़ खाबड़ भी है, कहीं पर रफ, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। पर रोज़ मेहनत करते करते, रोज़ एक्सरसाइज करते करते वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई। जैसे बाबा ने कहा रोज़ मन की एक्सरसाइज करते करते, मन को एकाग्र करते करते आपकी दृढ़ता की शक्ति बढ़ जाती है, और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता एक प्रकार से विल पावर है। जब वो दृढ़ता बढ़ जाती है तो हम किसी भी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। कोई भी शक्ति को धारण कर सकते हैं, गुण को धारण कर सकते हैं, संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस समय दृढ़ता की शक्ति चाहिए। तो जितना मन को एकाग्र करेंगे, योग में मन को एकाग्र करेंगे, ये एक्सरसाइज है, उतनी मसल, उतनी दृढ़ता, उतनी स्ट्रेंथ हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी। और वो स्ट्रेंथ ही फिर हमें बातों में दिखाई देती है। जब बड़ी बड़ी बातें आती है, विघ्न आते हैं और हम हिलते नहीं हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो जैसे कभी मौसम बदलता है, कई लोग जल्दी से बीमार हो जाते हैं। अब कई लोग की इतनी पावर थी, शक्ति थी शरीर की,
कोविड भी आकर के चला गया, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पर रोज़ एक्सरसाइज करने से, अच्छा खाने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वो बिल्ड की थी इम्यूनिटी। ऐसे ही जब हम लंबा समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, फिर अचानक कोई हलचल का पेपर आ जाता है लेकिन मन हमें धोखा नहीं देता है। तो बाबा ने कहा शक्तियों के लगाम से मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। शक्तियों की लगाम से मन के ऊपर विजय प्राप्त करो, तो ही आप संगम पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। 1 सेकंड में देह भान से मुक्त होकर मन मनाभव होना, ये है विधि। संगम पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अगर अनुभव करना है, मन की शांति भी अनुभव करनी है और जीवन में होते हुए कोई बंधन ना हो, लिबरेशन इन लाइफ का अनुभव करना है, तो 1 सेकंड में देह के भान से मुक्त, मन को मेरे में लगाओ, मन मनाभव हो जाओ। तो ये जैसे कहेंगे कि मुरली का विशेष सार था और यही बाबा ने होमवर्क भी दिया। मुलाकात भी बाबा ने सबसे करी, लेकिन जो खास बात बाबा ने कहा कि आप सब योगी तो हो पर अभी प्रयोगी बनो। योग के साथ साथ इस बात का प्रयोग करो, मन को ऑर्डर से चलाओ, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो। क्योंकि जब भी मिलन होता है सब बच्चे बाबा को याद भेजते हैं। आज भी बाबा ने कहा स्नेह की भी याद है, मीठे मीठे उलैने भी हैं, उमंग उत्साह के पत्र भी हैं। बाबा हम तो समान बनेंगे ही, जल्दी जल्दी संपन्न बनेंगे, समान बनेंगे। तो बहुत प्रकार के पत्र, याद, प्यार, संदेश, बांधेलियों के विलाप सब बाबा तक पहुंचता है। और बाबा भी एक एक को नाम सहित याद प्यार भी देता है, दिल की दुआएं भी दे रहा है। लेकिन बाबा क्या चाहता है कि इस स्नेह में, आप सबको बाबा से स्नेह है तो स्नेह के रिटर्न में अपने को टर्न करो, परिवर्तन लेकर आओ, नवीनता लेकर आओ। बाबा ने ये जो होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को 1 महीना बाबा ने कहा, हर महीने देखो होमवर्क चेंज हो जाता है। पिछली बार बाबा ने कहा था दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहता है कोई काम बाबा देता है कि वो काम करो तो आपकी ताकत बढ़े। ऐसे बाबा ने कहा इस बारी 1 मास, जो 1 मास अपने मन को एकाग्र करेगा, अपने ऑर्डर से चलाएगा, बाबा फिर उसको प्राइज़ देगा। क्योंकि बाबा ने कहा देखो आपकी संपन्नता ही समय को समीप लाएगी। वैसे समय तैयार है, कितनी मुरली में आता है, प्रकृति तैयार है, एडवांस पार्टी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बॉम्ब्स बने हुए हैं, विनाश की सारी सामग्री रेडी है। पर सब क्यों रुका हुआ है? हमारी समानता। बाप समान हम बनेंगे, संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो समय समीप आएगा। और बाबा ने कहा समय को समीप लाना है, क्योंकि देखो चारों तरफ देखो आत्माएं कितनी दुखी हैं, चिल्ला रही हैं, भयभीत हैं। आपको रहम नहीं आता? आपको उनका दुख देख कर के दुख नहीं होता? आप संपन्न बनेंगे तो मुक्ति के गेट खुलेंगे। वो भी चलो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम घर का दरवाज़ा तो खुलेगा। तो रहम करो, बेहद की दृष्टि से देखो, अपने हद में नहीं फंसे रहो। हम अपने हद में फंसे रहते हैं क्योंकि हद के बंधन, हद के पेपर बहुत खींचते हैं। पिछले दिनों क्लास सुन रही थी रतन मोहिनी दादी जी की, तो कहा कि हमें तो बहुत कम समय में ही ऐसे आभास होने लगा था कि हम भी बाबा के साथ अवतरित हुए हुए आत्माएं हैं और विश्व कल्याण के लिए ही हमारा जन्म है। तो उनको अपने पुराना वाला जो जन्म और उसके देह के बंधन और हिसाब किताब तो भूला हुआ था, कोई ममत्व ही नहीं था, ना पुरानी दुनिया से ना किसी से। किस लिए आए हैं? विश्व कल्याण के लिए। बाबा के ने हमें चुना है विश्व कल्याण के लिए, विश्व की सेवा करनी है, दिल से की सेवा करनी है, सबको संदेश देना है, यही हमारा धंधा है, यही हमारा पर्पस है। और हम कभी कभी सारा दिन अपनी छोटी छोटी बातें, हिसाब किताब, इच्छाएं, ममत्व, लगाव, इसी के अंदर कितना समय चला जाता है। लेकिन बेहद का बाप है, बेहद की बुद्धि हो, बेहद का वैराग्य हो, बेहद की तपस्या हो और बेहद का सेवा हो, तो ही बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे।
इसके लिए बाबा ने कहा अपनी रफ्तार तीव्र करो, पुरुषार्थ की स्पीड को फास्ट करो। अभी चलने का समय नहीं है, अभी उड़ने का समय है। आप उड़ेंगे तो आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा। कहते हैं ना, तेरे भाने उड़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। हमारी उड़ती कला होगी तो हमारे साथ जो होंगे वो भी उड़ेंगे। जो जो हमारे से कनेक्टेड होंगे, जब हमारी मन की स्थिति ऊपर उठेगी तो वो भी ऊपर उठेंगे। हम सब एनर्जी हैं, एनर्जी के लेवल पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो घर का एक भी ऊपर उठता है तो जो उसको याद कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। एक भी उमंग उत्साह में होता है, एक के अंदर भी हिम्मत होती है, एक भी खुश होता है, वो सबको ऊपर उठा लेता है। लेकिन उड़ती कला के पुरुषार्थ के लिए कैसा? प्लेन में ट्रैवल करना है तो प्लेन में बहुत सामान तो लेकर नहीं जा सकते, और वो सामान भी पहले ही वो आपसे ले लेते हैं। आप बिल्कुल खाली हाथ, हल्के। ऐसे उड़ती कला माना कोई बोझ नहीं। मेरे को तेरा किया, बीती को बिंदी लगाई, बेफिक्र बादशाह बन करके जीवन जीना, उसको कहेंगे उड़ती कला। कर सब कुछ रहे, जिम्मेवारी बहुत है, लेकिन उस चीज़ का कोई भी बोझ नहीं, एक बल एक भरोसा। तो बाबा ने कहा आपके द्वारा सबका भला हो जाएगा। फिर तो बाबा के सामने डबल विदेशी थे। तो बाबा ने कहा जैसे आपका नाम ही है डबल विदेशी, तो पुरुषार्थ भी डबल रफ्तार से करो। कोई उलहना नहीं दे, सबको संदेश दो। बाबा सेवाओं को देख कर के खुश भी है, लेकिन और अभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार भी फास्ट करनी है। जिन जिन देशों में मैसेज दिया वो देखकर तो बाबा खुश है, लेकिन जो बचे हैं उन्हों को भी मैसेज देना है कि कोई भी उलहना ना दे। और फिर बाबा ने, जो कई बार बाबा कहता है कि डबल विदेशियों की क्या विशेषता है, जो बाबा को भी अपना बना लिया, भोले बाप को अपना बना लिया, और वो है सच्चाई। सच्चे दिल पर साहिब राजी, क्योंकि भगवान भी सत्य है। खास बाबा कहता है डबल विदेशी अंदर बाहर बहुत क्लीन है, छिपाते नहीं है, लज्जा नहीं है। और वैसे भी देखो, बाप से ही छिपाएंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेंगी? ये तो ऐसे है कि अंदर में कोई बीमारी है और डॉक्टर से ही बीमारी छिपा रहे हैं, तो फिर इलाज कहाँ से मिलेगा? इसलिए कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है, कोई भूल है, पहले तो अंतर्मुखी होकर चेक करना। पहले तो महसूसता की शक्ति चाहिए, फिर सत्यता की शक्ति चाहिए कि सत्य बाप को सब कुछ सच सच सुना सके। फिर जब वो शक्ति आ जाती है, सुना देते हैं, फिर हल्के हो जाते हैं, बुद्धि क्लीन हो जाती है। फिर बुद्धिवानों का बुद्धिवान टच करता है कि अच्छा इस भूल को कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है, श्रीमत क्या है, आगे क्या करना है। तो इसलिए पहले तो महसूसता की शक्ति चाहिए, सत्यता की शक्ति चाहिए, फिर दृढ़ता की शक्ति चाहिए, फिर वो परिवर्तन जीवन में दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबा को सच्चे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। बाबा ने कहा सत्यता महानता है, और हमारी दुनिया में धीरे धीरे सत्यता ख़त्म हो गई है। थोड़ा थोड़ा झूठ, थोड़ा थोड़ा छिपाना, चोरी करना चलता है। कहेंगे चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो होता है। नहीं, बाबा को सत्यता बहुत पसंद है। एक बारी दादी प्रकाश मणि ने क्लास में कहा, वो हाथ उठाए जो कभी झूठ नहीं बोलते, और सारी सभा में सिर्फ दादी का ही हाथ उठा। दादी ने कहा था वो हाथ उठाए जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला, और सिर्फ दादी जी का हाथ उठा, प्रकाश मणि दादी का। दादी जी कहती मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों झूठ बोलना है और झूठ बोलने की दरकार क्या है। और ही झूठ बोल कर के भी डर लगता है, फिर छिपाने का डर लगता है, फिर झूठ बोलने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो दादी को तो कभी समझ ही नहीं आता। और उस समय सभा में एक बहुत बड़े वकील बैठे हुए थे, राम जेठमलानी जी। और आपको पता हो कि इन्हों को तो तुरंत पता चल जाता है, जो इस फील्ड में होते हैं जज लॉयर, के कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने उस समय बाहर जा कर के कहा कि मैंने तो बहुत दुनिया में लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं हमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज जब मैंने इस महिला को सुना, आपकी दादी जी को सुना, और जब वो कहती है कि मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, तो वो सच कह रही है। वो बिल्कुल सच कह रही है कि उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। तो देखो उसका प्रभाव पड़ा ना, हमारी जीवन की धारणा का प्रभाव
किसी इतने बड़े व्यक्ति पर पड़ा, और कई बार ऐसी चीज़ें उन्हों को भगवान का बना देती है। वो हमारी धारणा, हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारी कोई गुण किसी के ऊपर छाप डालती है, और उनको होता है कि इनको बनाने वाला ऐसा कौन है। तो बाबा ने कहा सत्यता ही महानता है, सच्चे बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन डबल विदेशियों को भी बाबा ने मुबारक भी दी, उनकी विशेषता की भी मुबारक दी, सेवा की भी मुबारक दी। खास बाबा ने कहा बाबा का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, भारत कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। वो टाइटल भी बच्चों ने सिद्ध किया। जो विश्व के बच्चे निकले, बाबा को पहचाना, अलग अलग धर्म और कल्चर में होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर को स्वीकार किया, अपने को मनुष्य से फरिश्ता सो देवता बनाया। तो भगवान का जो कार्य है विश्व कल्याणकारी, उस टाइटल को भी इन बच्चों ने सिद्ध किया। तो बहुत सुंदर मुलाकात डबल विदेशियों के साथ थी। और लास्ट में ज्ञान सरोवर को अपनी सेवाएं देते 10 साल पूरे हो गए थे। 95 में ज्ञान सरोवर के उद्घाटन हुआ और ये 2005 है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर जब से बना है तो बहुत VIPs IPs की सेवा हुई है, क्योंकि आपको पता है कि 6 मास ज्ञान सरोवर में विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, और विंग्स के प्रोग्राम में सारे भारत में से बहुत विशिष्ट व्यक्ति आते हैं। फिर बड़े बड़े कुछ डायलॉग्स विदेश के भी चलते हैं, कॉल ऑफ टाइम है, पीस ऑफ माइंड है, इनर पावर इनर पीस है, उसमें भी विदेश के बहुत विशिष्ट व्यक्ति आते हैं। तो वो इतना सुंदर स्थान ज्ञान सरोवर है कि जो भी आता है अच्छी छाप पड़ती है। बाबा ने कहा सब स्थूल सेवा भी और ज्ञान की सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए हर कोई खुश होकर के जाता है और खुशी खुशी अपने साथियों को लेकर के आता है। हम सब भी ज्ञान सरोवर में रहने के लिए तरस जाते हैं ना, वो है ही बिल्कुल जन्नत की तरह। इतना सुंदर बाबा का घर है, इतना पावरफुल वहाँ का वाइब्रेशन है, सादगी भी है और पावरफुल एनवायरनमेंट भी है, ब्रह्मा भोजन भी है, दादियाँ और इतने रूहानी भाई बहन हैं। तो ऐसे वातावरण में कुछ दिन भी रहकर किसी को भूल तो नहीं सकता। ज्ञान में कोई चले ना चले पर उस स्थान की छाप तो हर दिल पर पड़ती ही है। भगवान के तो स्थान ही विशेष होते हैं, क्योंकि सिर्फ नेचुरल ब्यूटी की तो बात नहीं है, कोई पहाड़ों के बीच में ऐसे वो बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस है, रूहानियत की खुशबू है, रूहानी वातावरण है, योगी आत्माएं हैं। तो वो वायुमंडल में जो आता है तो उन्हों की विशेष सेवा होती है। नहीं तो भारत और विदेश में एक से एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट हैं, पिकनिक स्पॉट हैं, सीनिक स्पॉट हैं, लोग वहाँ भी जाते हैं, वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा वाइब्रेशन नहीं मिलता ना। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा वाइब्रेशन नहीं मिलता जो उन्हों को ज्ञान सरोवर में बाबा के घर में आकर के मिलता है। और बस लास्ट में तो बाबा ने ड्रिल कराई, और ड्रिल जो बाबा कह रहा था कि मन के मालिक बनो, उसके लिए बाबा ने कहा अभी अभी 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। 1 सेकंड में मैं आत्मा बिंदु हूँ। बस दे के संबंध, दे के पदार्थ, दे की दुनिया से परे 1 सेकंड में मैं आत्मा बिंदु हूँ। अपने मन को एकाग्र करो, बस मैं बिंदु हूँ। और फिर बाबा ने कहा ये अभ्यास बार बार करो। ये अभ्यास एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाएगा, और इसी अभ्यास से आप यहाँ पर संगम पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव भी कर पाएंगे, और किसी और को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकेंगे। 1 सेकंड में देह भान से मुक्त होकर के मैं आत्मा बिंदु हूँ। तो छोटी बाबा की मुरली थी, पर हमेशा हर मुरली बहुत डीप होती है। कई बार पढ़ने के बाद बाबा क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या एसेंस है, वो समझ में आता है। तो आपको भी कौन सी बात अच्छी लगी, बाबा की कौन सी बात दिल को टच हो गई, अंदर में संकल्प आया मुझे करना ही है, उसको नोट भी करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे लिखें। हर बार आप लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। पिछली बार भी हर एक ने लिखा कौन कौन सी फ़िक्र बाबा को सौंप रहे हैं,
तो सब ने अपने बोझ बाबा को दे दिया और सब बिल्कुल हल्के हो गए। ऐसे ही हर मुरली से कोई बात ज़रूर लेकर के जानी होती है, क्योंकि हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए, लेकिन सुनने के साथ साथ चेक भी करना है और अपने को चेंज भी करना है। ओम शांति।